This is the first class, and guys, today we will start from the switching. Like first, guys, like we will understand the LAN design. Okay, so like why we are following this design, like core, then distribution and access. Okay, so in this case, if you see my design, guys, like here we are only using these two layer. Okay, like one is core and other is our access layer. तो लेट्स सी guys, ये जो आपके जो कोर स्विचेस हैं, इस कोर के ऊपर मेरे पास क्या 48 पोर्ट है। तो बेसिकली कहीं लगे जैसे आप एक पोर्ट के ऊपर क्या आप एक्सेस स्विच कनेक्ट कर रहे हो, फर्दर गाइस इस एक्सेस स्विच के पास क्या 48 पोर्ट है, आपने क्या कर दिया इस कोर के एक पोर्ट को क्या फर्दर आपने क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया। तो इस केस में इसी के लिए मेरे पास क्या है दो ही लेयर है, एक कोर और दूसरी मेरी क्या एक्सेस लेयर। बट इन केस गाइस अगर आपको रियल वर्ल्ड में अगर आपको तीनों लेयर देखने को मिलती हैं, मीन्स लाइक फर्स्ट आपको क्या कोर लेयर मिल रही है, तो कोर लेट्स से आपके पास क्या 6500 स्विचेस है। देन हमारे पास क्या जो सेकंड लेयर है विच इज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो बेसिकली गाइज आपने इस कोर के सिंगल पोर्ट को क्या आपने फर्दर एक्सटेंड कर दिया 48 पोर्ट पे। देन फर्दर जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है गाइज, इस पे भी आपने क्या एक्सेस स्विच लगा दिया, और एक्सेस स्विच के ऊपर में भी आपके पास क्या 24 पोर्ट है या 48 पोर्ट है। बेसिकली गाइज क्या अगर आप इस डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हो तो आपके पास क्या जो नंबर ऑफ पोर्ट है वो क्या है इस अप्रोच में क्या आपके पास ज़्यादा पोर्ट होंगे। दैट मीन्स कि आप ज़्यादा यूज़र कनेक्ट कर सकते हो। और इन केस गाइज अगर आपके पास दो ही लेयर हैं कोर और एक्सेस, तो ये गाइज बेसिकली डिपेंड करता है आपके यूज़र स्ट्रेंथ के ऊपर। ओके, ये डिपेंड करता है गाइज आपको कितने पोर्ट चाहिए कनेक्ट करने के लिए, और उस हिसाब से क्या आप इस लेयर को क्या फॉलो करते हो। So here guys, like we see we have only the core and the access layer. So in this scenario guys, like you see like मेरे पास क्या दो होस्ट मशीन है। तो ये मेरे पास क्या विंडो मशीन है विंडो 7, एंड दूसरी गाइस जो मेरा होस्ट है बेसिकली ये राउटर है, और इसको मैं एज ए होस्ट यूज कर रहा हूँ। सो राइट नाउ गाइस लाइक इफ यू सी द आईपी एड्रेस ऑन द बोथ मशीन, ओके, दोनों मशीन के ऊपर क्या मेरा सेम ही सेगमेंट का आईपी एड्रेस है। तो सेम सबनेट मीन्स गाइस लाइक अगर आप फर्स्ट जो 3 ऑक्टेट अगर आप देखोगे दोनों के क्या सेम है। तो गाइस इस कम्युनिकेशन को गाइस हम क्या बोलते हैं सेम सबनेट कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो इन दिस डिजाइन लाइक विल सी लाइक ये सेम सबनेट कम्युनिकेशन कैसे होती है, एंड इन केस गाइस अगर आपकी ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो उसको आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। सो फार गाइस लाइक यू सी लाइक आई हैव कॉन्फ़िगर वेरी सिंपल सेटअप। ओके, so this IP schema I am using for VLAN 10। तो लाइक कंपनी में अगर जब हम डिज़ाइन करते हैं IP स्कीमा, तो इसीलिए जो मेरा थर्ड ऑक्टेट है वो बेसिकली क्या कर रहा है डिफाइन कर रहा है VLAN 10 को। तो जितने भी मेरे सिस्टम या एंड डिवाइसेस होंगे जिनके ऊपर ये IP एड्रेस है, दैट मीन्स क्या वो क्या VLAN 10 को बिलोंग करते हैं। सो हियर गाइस लाइक यू सी सिंपली मैंने क्या कर रखा है एज पर दिस सिनेरियो। ओके, इस पोर्ट को मैंने VLAN 10 में कॉन्फ़िगर कर रखा है, और इस पोर्ट को मैंने क्या VLAN 10 में कॉन्फ़िगर कर रखा है, एंड स्विच टू स्विच गाइस मेरे क्या होते हैं ट्रंक पोर्ट होते हैं। दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन गाइस आई हैव डन सो फार। देन सिंपली आई गेव द IP एड्रेसेस। ओके, इसी के लिए इस जो आपकी विंडो मशीन है इसका IP क्या है 10.100, जो मेरी सेकेंड होस्ट है इसका IP क्या है 10.200, और जो मेरे कोर स्विचेस है गाइस इनके ऊपर मैंने क्या SPI इंटरफेस क्रिएट कर रखा है फॉर VLAN 10। जो सारे मेरे IP है गाइस वो क्या सेम ही सबनेट के हैं। ओके, तो इस केस में वी सी गाइस जो सेम सबनेट की कम्युनिकेशन है ये कैसे होती है, और इन केस अगर आप ट्रबल शूट करोगे तो इसको आप कैसे ट्रबल शूट करोगे। सो इस सिनेरियो में गाइस लाइक सी फर्स्ट अगर मैं कम्युनिकेट चेक करता हूँ फ्रॉम होस्ट 1 टू होस्ट 2, फर्स्ट कई विल सी द ट्रैफिक फ्लो के लगे इस सिनेरियो में बाय डिफॉल्ट ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, और इन केस गाइस अगर आपको क्या पाथ को मॉडिफाई करना है तो आप कैसे पाथ को मॉडिफाई कर सकते। तो है सिंपली गाइस लाइक इफ यू सी अगर मैं होस्ट 1 से होस्ट 2 को पिंग करता हूँ, सो वी हैव मल्टीपल पाथ। ओके, तो अगर इस पीसी को कम्युनिकेट करना है इस पीसी से, सो यू सी लाइक जो फर्स्ट ट्रैफिक क्या है वो आपका एक्सेस स्विच के पास जाएगा। देन एक्सेस स्विच के पास गई लाइक हमारे पास क्या मल्टीपल पाथ है। ओके, इधर गाइस ये आपकी कम्युनिकेशन क्या है लाइक वाया कोर 1 भी हो सकती है,
और इधर गई अगर ट्रैफिक एक्सेस स्विच 1 के पास आ रहा है, ये आपका ट्रैफिक है, मे बी जो मेरा दूसरा आप लिंक है इसके थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके और लाइक अनदर गाई लाइक वी हैव अ मल्टीपल पाथ, लाइक जो ट्रैफिक अगर एक्सेस स्विच 1 के पास आ रहा है, मे बी ये आपका ट्रैफिक है, पहले कोर 1 के पास जाएगा, देन कोर 1 कोर 2 को ट्रैफिक भेज रहा है, देन वी आर सेंडिंग द ट्रैफिक टू एक्सेस स्विच 2 और उसके बाद ये आपका ट्रैफिक है होस्ट 2 की तरफ जाएगा। सो राइट नाउ लाइक एज पर द फिजिकल पाथ, ओके लाइक वी हैव मल्टीपल पाथ, बट वी सी लाइक बाय डिफॉल्ट ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, और इन केस गए अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है इस पाथ को मॉडिफाई करने के लिए, तो इसको आप कैसे मॉडिफाई करोगे। ओके देन आई विल शेयर यू गाइज लाइक सम ऑफ माय इशू। ओके लाइक आई हैव सीन लाइक जब आपको लेयर 2 में आपको क्यों ट्रैफिक मॉडिफाई करना पड़ता है। ओके सो इफ यू सी गई लाइक राइट नाउ लेट्स से वी चेक द कनेक्टिविटी। सो फ्रॉम दिस विंडो मशीन गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पिंग कर रहा हूँ मेरे सेकंड होस्ट को। एज ए टोल्ड यू लाइक हमने क्या जो VLAN 10 है वो क्या एंड टू एंड हमने क्या पास कर रखा है, तो डेफिनेटली गाइज आपकी ये क्या है कम्युनिकेशन क्या थ्रू होनी चाहिए। सो इफ वी पिंग लेट्स से पिंग 192.168.10.200 जो कि मेरा सेकंड होस्ट है गाइज, ये रीचेबिलिटी गाइज आपकी क्या थ्रू है। सो इस केस में इसी के लिए जो आपकी जो लेयर 2 कम्युनिकेशन है वो क्या आपकी क्या मैक एड्रेस के बिहाफ पे होती है। तो अगर आप इस एंड मशीन का आर्क टेबल चेक करोगे, यू सी लाइक आर्क टेबल, ओके दिस इज अ कमांड टू सी द आर्क टेबल ऑफ विंडो मशीन। यू सी लाइक मेरे आर्क टेबल में क्या जो मेरे सेम सबनेट के आईपी होंगे, अगर मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या है उसका मैक एड्रेस होगा। हाउएवर अगर आप डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हो तो उस केस में गाइज आप क्या अपनी गेटवे आईपी को रिक्वेस्ट भेजते हो। ओके तो इस सो फार गए लाइक मैंने यहाँ पे क्या है कोई भी डिफॉल्ट गेटवे आईपी क्या है कन्फिगर नहीं कर रखा, बिकॉज लाइक एज यू सी लाइक जितने भी मेरे आईपी हैं वो सारे क्या सेम ही सबनेट के आईपी है। सो इस सिनेरियो में लाइक यू सी लाइक वी आर कम्युनिकेटिंग 10.200 और अगर ये मैक एड्रेस किसका है एक्चुअल जिस डिवाइस के ऊपर क्या है 10.200 आईपी कन्फिगर है। सो इफ यू सी गाइस जो आईपी एड्रेस है जो मैक एड्रेस है इसका विच इज 50000900। सो इफ यू सी गाइस लास्ट 3 पार्ट ओके 09000 ओके दैट मीन्स क्या गाइस जब ये ट्रैफिक इस स्विच के पास आएगा, जो स्विच है गाइस वो क्या आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है किसके बिहाफ पे मैक एड्रेस टेबल के बिहाफ पे, और जो राउटर है गाइस वो आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल। ओके सो दिस मीन्स गाइस जब मैं इस डिवाइस का मैक एड्रेस टेबल चेक करूंगा एंड वी विल सी गाइस लाइक जो 9.0.0.0 ये मैक एड्रेस के लिए ये टेबल मेरे को डिफाइन करेगा ट्रैफिक जो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो मैं इस इंटरफेस की तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ या मैं इस इंटरफेस की तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो होप बाय होप गाइस लाइक जो स्विचेस में हम क्या है मैक एड्रेस टेबल चेक करेंगे। अगर गाइस जो मेरी लेयर 3 यानी कि डिफरेंट सबनेट कम्युनिकेशन है तो होप बाय होप हम क्या करेंगे राउटिंग टेबल चेक करेंगे। सो इस सिनेरियो में गाइस यू सी जो हम कम्युनिकेशन कर रहे थे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों क्या सेम ही सबनेट के आईपीज हैं, तो होप बाय होप गाइस मेरे को क्या चेक करना है। सो इन मिडल गाइस जो भी डिवाइसेस आ रहे हैं मेरे को क्या मैक एड्रेस टेबल चेक करना है। ओके सो इस केस में यू सी अगर मैं चेक करता हूं मैक एड्रेस टेबल एक्सेस स्विच 1 का, सो गोइंग टू द एक्सेस स्विच 1 ओके सो वी विल सी द कमांड गाइस लाइक जो मैक एड्रेस टेबल चेक करते हैं शो मैक एड्रेस टेबल। ओके सो इफ यू सी लाइक शो मैक एड्रेस table and you see like this is a MAC address of the machine 900 okay and as per this MAC address table okay जो leaving interface है वो क्या है gigabit 0 via 0। so as per this MAC address table like मेरे को यहाँ पे पता चल रहा है like इस MAC address के लिए जो ट्रैफिक लीव करेगा वो किस तरफ करेगा इस तरफ करेगा। so let's say guys आपके पास क्या है ये डायग्राम का व्यू नहीं है, आपको नहीं पता gigabit 0 by 0 किस डिवाइस से कनेक्टेड है। सो इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक इस केस में मैं क्या यूज करता हूँ इधर आई विल यूज द कमांड शो CTP नेबर
लाइक मैं चेक करता हूँ जो मेरा गीगाबिट 0y0 है ये किस डिवाइस से कनेक्टेड है। सो इस केस में इसी के अगर मैं चेक करता हूँ जो गीगाबिट 0y0 है वो मेरा जो कनेक्टेड है वो क्या है, कोर 1 से कनेक्टेड है। तो इस तरह गई लाइक अगर आपके पास क्या टोपोलॉजी का व्यू नहीं है, तो इन द रियल वर्ल्ड गई लाइक आपके पास क्या है, अगर आप सिंपली एक्सेस स्विच पे लॉग इन कर रहे हो और फर्दर आपको चेक करना है लाइक इस मैक एड्रेस के लिए ट्रैफिक किस तरफ जा रहा है। इसी लाइक मैक एड्रेस टेबल से बिहाइंड से हमें पता चल रहा है जो लीविंग इंटरफेस है वो क्या है, गीगाबिट 0y0, और जो गीगाबिट 0y0 है ये आपका कनेक्टेड है इस डिवाइस से, कोर 1 से। देन सिंपली गाइज अगर आपको ये मैक एड्रेस मैं सिंपली कॉपी करके मैं कोर पे भी क्या है सेम ही कमांड यूज करूंगा। सो गाइज हियर यू कैन बी लाइक मोर स्पेसिफिक, ओके, लाइक शो मैक एड्रेस टेबल, दिस विल शो यू द होल मैक एड्रेस टेबल। बट लेट्स से गाइज अगर आप स्पेसिफिक एक मैक एड्रेस के लिए क्या है ट्रैफिक चेक कर रहे हो, यहाँ पे सिंपली गाइज आप वो क्या आप मैक एड्रेस क्या कॉपी कर दो। You see guys like show MAC address, this is a command guys, show MAC address and address, this is a MAC address I'm looking for, okay, and जो कोर का गाइज जो MAC address टेबल है ये डिफाइन कर रहा है इस MAC के लिए मैं ट्रैफिक फॉरवर्ड किसकी तरफ कर रहा हूँ, गीगाबिट 0y3 की तरफ। सो गीगाबिट 0y3 इफ यू सी द डायग्राम गाइज ये मेरा क्या है एक्सेस स्विच 2 की तरफ जा रहा है। एंड सिंपली गाइज यहाँ पे आप अगर आपके पास डायग्राम का व्यू नहीं है तो फर्दर गई लेकिन इन द रियल वर्ल्ड हम क्या है हर एक पोर्ट पे क्या हम डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। इसी के लिए जो लीविंग इंटरफेस है ये किससे कनेक्टेड है, एक्सेस स्विच 2 से, और इधर गाइस यू विल यूज द CDP neighbor command, okay. So if you don't have a Cisco guys, if you have like say Juniper or Arista Brocket switches, okay, in that case you will use the show LLDP neighbor. But if you say guys like जो मेरा लीविंग इंटरफेस गीगाबिट 0y3 है ये एक्सेस स्विच 2 से कनेक्टेड है, देन वी विल गो टू एक्सेस स्विच 2। सो इस केस में इफ यू सी अगर मैं कोर इस पे भी क्या मैं सेम कमांड रन करता हूं शो मैक एड्रेस। सो यहां पे गए लेकिन इफ यू सी वी विल सी द मैक एड्रेस टेबल, ओके, स्पेसिफिक फॉर दिस मैक एड्रेस, तो कि ये मेरे को बता देगा ये जो मेरा पोर्ट है ये मेरा ट्रैफिक लीव हो रहा है गीगाबिट 0y2 की तरफ। एंड इफ यू सी शो CDP नेबर, ओके, सो इस केस में गाइस आपको पता है गीगाबिट 0y2 पे मेरे को कोई भी CDP एंट्री शो नहीं हो रही। दैट मीन्स गाइस क्या इधर जो सामने वाला डिवाइस है इसमें CDP रन नहीं हो रखा, और इधर गाइस वी विल चेक द कॉन्फ़िगरेशन, ओके, लाइक ये जो पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो इफ यू सी द पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन गाइस अगर आपका ये पोर्ट क्या एक्सेस में कॉन्फ़िगर है दैट मीन्स गाइस क्या है ये पोर्ट क्या है आपका एंड डिवाइस से कनेक्टेड है, ओके। सो फार गाइस लेकिन इफ यू सी द ट्रैफिक फ्लो, ओके, जो बाय डिफॉल्ट जो ट्रैफिक फ्लो है मेरा वो फर्स्ट लाइक इस मशीन ने ट्रैफिक सेंड करा एक्सेस स्विच 1 को, और एक्सेस स्विच 1 का जो हमने मैक एड्रेस टेबल चेक करा तो जो लीविंग इंटरफेस मेरे को डिफाइन कर रहा है कोर 1, और कोर 1 का जब हमने गाइस बैक एड्रेस टेबल चेक करा सो इस केस में यू सी ये ट्रैफिक आपका किसकी तरफ जा रहा है, एक्सेस स्विच 2 की तरफ जा रहा है। देन आपका जो ट्रैफिक है वो क्या गीगाबिट 0y2 जिस पे आपका क्या एंड होस्ट क्या कनेक्ट है। So this is the traffic flow, okay. So we see like who will handle this traffic flow, okay, basically the HTTP protocol which is controlling the in switching, okay, layer 2 traffic, okay. So later on guys like I will show you in case अगर आपको इस ट्रैफिक को क्या है चेंज करना है। So let's say like जो डिफॉल्ट फ्लो है मे बी आप चाहते हो एज पर सम रिक्वायरमेंट, ओके, इस ट्रैफिक को क्या आप मॉडिफाई करना चाहते हो। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट जब ये होस्ट इस होस्ट से कम्युनिकेट करे द ट्रैफिक फ्लो शुड बी वाया दिस वे, ओके। So this is basically like we see like we need to do the changes in STP. So later on guys like when we see some we start the STP, okay, I will show you like how we modify this traffic, okay. But right now guys like this is hope by hope we will see the MAC address table, and तो इससे गाइज मेरे को पता चल जाएगा लाइक जो इन मिडिल कौन कौन से डिवाइसेस आ रहे हैं और एक्चुअल में डायग्राम क्या है।
सो लेट्स सी गाइज लाइक यहाँ पे क्या आपके पास अगर लैन में कोई इशू आता है, लाइक वी हैव वन मशीन ओके एंड वी आर नॉट एबल टू पिंग दिस आईपी एड्रेस ओके। सो लेट्स से लाइक जो मेरे पास आईपी एड्रेस है, दिस इज माय आईपी एड्रेस 10.100 और इस आईपी को क्या हम पिंग नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट थिंग इज आप क्या करोगे, ऑलवेज क्या है लाइक फर्स्ट लाइक यू सी लाइक हर कंपनी में क्या होता है, लेट्स से अगर मेरे पास क्या है मल्टीपल लोकेशंस है, मल्टीपल ऑफिस है, तो हर कंपनी क्या करती है एक आईपी स्कीमा क्या डिज़ाइन करती है। तो लाइक जितने भी मेरे आईपी एड्रेस हैं 192 168 से शुरू हो रहे हैं, ये जो मैं आईपी स्कीमा क्या है मैं अपने दिल्ली ऑफिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लाइक जो मेरे पास शीट होगी सिंपली मेरे को पता है जो दिल्ली ऑफिस है में ये आईपी स्कीमा यूज़ हो रहा है, और जो मेरे पास टिकट आई है दे आर नॉट एबल टू पिंग दिस आईपी एड्रेस ओके 10.100। सो द फर्स्ट थिंग लाइक वी विल ऑलवेज लाइक फर्स्ट लॉग इन टू द कोर स्विच ओके। तो जिस लोकेशन में ये आईपी स्कीम है तो दिल्ली का आईपी स्कीम है, तो मैं दिल्ली के कोर स्विच पे लॉग इन करूंगा और वहां से चेक करूंगा क्या ये आईपी पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा ओके। तो लेट्स से जो आपके पास लैंड डिजाइन है, यू हैव अ 2 कोर स्विचेस ओके एंड एक्सेस स्विच में गाइस आपके पास क्या ऑलमोस्ट क्या 70 स्विचेस है। दिस इज अ डायग्राम and the first thing like we require, we always first go to our core switch okay। तो like we know that like as per this IP schema ये जो IP है जो दिल्ली लोकेशन को बिलोंग करता है, तो मैं दिल्ली के कोर स्विच पे जाऊंगा और सिंपली गाइज मैं क्या करूंगा, मैं पिंग करूंगा जो IP आपका क्या है रीच नहीं हो रहा। सो इस केस में जो IP है 192.168.10.100, तो यूजर है गाइज वो पिंग के थ्रू क्या है कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं एंड एज दे आर नॉट एबल टू पिंग दिस डिवाइस ओके, तो उन्होंने टिकट रेज कर दी लाइक वी आर नॉट रीचिंग टू दिस डिवाइस ओके। द फर्स्ट थिंग है लाइक यू सी लाइक इवन आप क्या कर रहे हो इस कोर से पिंग कर रहे हो एंड यू सी लाइक जब आप कोर से इस आईपी को पिंग कर रहे हो आपके पास जो पिंग का रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या है डॉट विच इज इक्वल टू रिक्वेस्ट टाइम आउट ओके। यू सी लाइक जो सक्सेस रेट है वो क्या 0% है। तो जो बाय डिफॉल्ट जो राउटर स्विच है गाइज वो क्या है 5 पैकेट भेजते हैं पिंग के और मेरे पास क्या है जो 0 रिस्पॉन्स आ रहा है। अगेन लाइक द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ओके, जब आप इस कोर से पिंग करते हो 10.100 को, आपका सोर्स आईपी क्या होगा बाय डिफॉल्ट इसी सबनेट का आईपी एड्रेस होगा। सो 10.1 ये आपका क्या है सोर्स आईपी है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है जिसको आप पिंग कर रहे हो विच इज 192.168.10.100। ये जो कम्युनिकेशन है गाइज वो क्या है आपकी सेम सबनेट की कम्युनिकेशन है। तो आई होप गाइज लाइक आपको आईपी सबनेटिंग आती होगी। यहाँ पे /24 गाइज, तो /24 का मीन्स क्या होता है, ये आपका पोर्शन क्या नेटवर्क है। इफ यू सी गाइज लाइक जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है वो दोनों के मैच हो रहे हैं, दैट मीन्स ये जो कम्युनिकेशन है वो क्या है सेम सबनेट कम्युनिकेशन है। एंड इस केस में गाइज ऑलवेज क्या आप क्या करोगे, पहले आप आर टेबल चेक करोगे। सो इफ यू सी गाइज लाइक हियर जो कम्युनिकेशन क्या है पिंग के थ्रू मेरे को नहीं पता चल रहा। सो अगर इवन मैं पिंग चेक करूंगा मेरी पिंग भी क्या थ्रू नहीं हो रही, तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ट्रबल शूटिंग का ओके। सो इस केस में इसी लाइक जो सोर्स आईपी है डेस्टिनेशन आईपी है दोनों क्या सेम ही सबनेट के आईपी हैं एंड इफ वी ट्राइंग टू पिंग द रिमोट आईपी तो हमारे पास क्या पिंग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सो इस केस में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आप क्या चेक करोगे, आर टेबल चेक करोगे। तो शो आईपी आर, इफ यू सी गई लाइक आर टेबल में जिस आईपी को आप पिंग कर रहे हो उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको मैक एड्रेस दिख रहा है दैट मीन्स गाइज आपकी क्या है कनेक्टिविटी क्या थ्रू है। सो द पॉइंट ये गई लाइक जब भी आप सेम सबनेट की कम्युनिकेशन या ट्रबल शूटिंग करते हो फर्स्ट क्या आप पिंग चेक करोगे, अगर पिंग में आपके पास कोई आउटपुट नहीं आ रही उसके बाद आप क्या आर टेबल चेक करोगे। दैट मीन्स गाइज बेसिकली क्या है, अगर मैं आर टेबल चेक कर रहा हूँ और आर टेबल में मेरे पास क्या मैक एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है दैट मीन्स क्या है कनेक्टिविटी क्या थ्रू है। हाउएवर गाइज लाइक इस डिवाइस के ऊपर क्या है कोई आईसीएमपी फिल्टरिंग लगी हुई है। सो इसी के लिए जब भी आप विंडो मशीन पे आपका फायरवॉल क्या होता है ऑन होता है
तो वो अपने आप को क्या पिंग अलाउ नहीं करता. So if I show you Galaxy on this PC, and if we see, let's say, the firewall option, okay, if you go to the control panel, okay, तो इस केस में इस विंडो मशीन का फायरवॉल क्या ऑन है. So if you see this is a firewall, okay, if you disable this firewall, उसके बाद गाइज आप क्या है इस मशीन को क्या आप पिंग कर सकते हो. सो द पॉइंट ही गई अगर आपको आर टेबल में मैक एड्रेस शो हो रहा है, दैट मीन्स क्या है कनेक्टिविटी थ्रू है. समवेयर गई जो सामने वाला डिवाइस है उस पर क्या है कोई ICMP फिल्टरिंग लगी हुई है जिसकी वजह से क्या पिंग नहीं हो रहा, बट जो कनेक्टिविटी क्या आपकी थ्रू है. तो इस केस में सिंपली आप यूजर को बताओगे डोंट चेक द कनेक्टिविटी वाया पिंग. लाइक इस केस में अगर आपका ये कोई सर्वर है, विंडो सर्वर है, अगर वो RDP लेना चाहते हैं या इस सर्वर पे कोई एप्लीकेशन होस्ट है, तो आप एंड यूजर को बोलोगे आप उसी एप्लीकेशन या पोर्ट पे क्या है कनेक्टिविटी चेक करो. डोंट चेक द कनेक्टिविटी पिंग. ओके, जो एज ए चेक ओके जो सामने वाला डिवाइस है इस पे क्या है पिंग क्या है फिल्टर लगा हुआ है, दैट्स वाई क्या आपका पिंग क्या थ्रू नहीं है, बट आई एम सीइंग जो ये सर्वर है वो क्या आपका अप है, अप एंड रनिंग है. एंड सिंपली लाइक इफ यू सी गाइस अगर आप विंडो मशीन पे क्या फायरवॉल क्या डिसेबल कर दोगे वो अपने आप को क्या देन आप उस विंडो मशीन को क्या पिंग कर सकते हो. तो इफ यू सी गाइस अगर मैं दोबारा चेक करता हूँ लाइक नाउ वी डिसेबल द फायरवॉल, ओके, एंड इफ यू सी नाउ द पिंग कनेक्टिविटी, नाउ पिंग इज हैपनिंग. ओके, नेक्स्ट गाइस लेट्स से आपके पास सेम इशू आता है. सो इस केस में मेरे पास जो इशू आया वो क्या है, वी हैव अनदर IP. So let's say this time we have IP address 192.168.10.150. ये उसी सेगमेंट का IP एड्रेस है एंड यूजर इज सेइंग ओके दिस IP इज नॉट रीचिंग ओके 10.150. अगेन गाइस आप फर्स्ट क्या उसी लोकेशन के कोर स्विच पे क्या लॉग इन करोगे एंड यू विल पिंग दिस IP एड्रेस, ओके, पिंग 192.168.10.150. इसी के लिए सेम लाइक जैसे मेरे पास पहले मैं पिंग चेक कर रहा था 10.100 के लिए, सेम गाइज मैं 10.150 के लिए क्या है मैं पिंग चेक कर रहा हूँ और पिंग मेरा क्या थ्रू नहीं हो रहा. अगेन गाइज अगर आप 10.50 को पिंग करते हो बाय डिफॉल्ट जो सोर्स IP लगेगा वो क्या उसी सेगमेंट का लगेगा 10.1 का. सो इस केस में यूसी लाइक जो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा आर टेबल शो IP R. लाइक विंडो पे गई हम चेक कर रहे थे R-A, बट इस केस में सी लाइक जो मेरे को 10.150 क्या है इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या इनकम्प्लीट एंट्री शो हो रही है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट गाइज, लाइक इस केस में यू सी लाइक आपका जो ये डिवाइस है वो क्या अप नहीं है. मेनली गाइज अगर आपको इनकम्प्लीट दिख रहा है बेसिकली जब आप इस PC से पिंग करते हो 192.168.10.150 को, फर्स्ट गाइज आप क्या भेजोगे R पैकेट भेजोगे हु इज 10.50 इन माई नेटवर्क. ओके, सो अगर गाइज आपके पास कोई भी रिस्पॉन्स बैक नहीं करता तो देन आपको इस डिवाइस के R टेबल में क्या इनकम्प्लीट एंट्री शो होगी. दैट मीन्स क्या मैंने R रिक्वेस्ट भेजी इस IP के लिए, कोई भी मेरे को क्या बैक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, देन इन दैट केस गाइज यू विल सी द इनकम्प्लीट ओके ऑन सिस्को डिवाइसेस. हाउएवर गाइज अगर आप लेट्स से जूनिपर कोर स्विच पे चेक करते, अगर आपको जूनिपर कोर स्विच पे अगर आप इस IP को पिंग कर रहे हो और R टेबल में गाइज क्या है इस IP के कोरस्पॉन्डिंग कोई भी एंट्री शो नहीं हो रही, ना आपको इनकम्प्लीट ना कोई मैक एड्रेस, दैट इज द सेम थिंग. ओके, तो सिस्को में आपको क्या इनकम्प्लीट शो होता है, अदर डिवाइसेस भी आई हैव सीन यू विल सी नो एंट्री अगर कोई भी आपको क्या है इस ARP के लिए क्या है कोई रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा. So that means guys like first thing like first ये आप जिस IP को आपके पास टिकट आई थी ये IP क्या है इधर लेट्स से यूजर ने क्या है जो मशीन को IP एड्रेस असाइन है 10.150 इधर ये मशीन क्या डाउन पड़ी है और इधर गाइज लाइक आप कोर से पिंग कर रहे हो, मेक श्योर गाइज लाइक जितने भी लाइक इन मिडल डिवाइस आ रहे हैं दे आर पासिंग द सेम करेक्ट VLAN. ओके, तो दो ही रीजन हो सकते हैं गाइज आपके, अगर आपकी क्या है लेयर टू कम्युनिकेशन क्या थ्रू नहीं हो रही
द फर्स्ट थिंग लाइक हियर इन दिस सिनेरियो, अगर आपको लेट्स से जो एंड मशीन है उस एंड मशीन के ऊपर क्या है, करेक्ट 10.150 IP कॉन्फ़िगर है, इधर ये मशीन क्या डाउन पड़ी है। सेकंड गाइस, मेक श्योर जब ये कोर इस पीसी को रीच करेगा, जितने भी बीच में लिंक आ रहे हैं दे आर पासिंग द करेक्ट VLAN। सो इस केस में गाइस आप रियल वर्ल्ड में क्या है इसको ट्रबल शूट कैसे करोगे, इसीलिए कि आपके पास क्या देखो एक्सेस स्विच क्या 70 एक्सेस स्विचेस लगे हुए हैं, ओके। और यूजर इज सेइंग लाइक या वी आर श्योर हमारे पास एक मशीन है जिसका पहले IP 10.150 था, लेकिन अब ये IP क्या है रीचेबल नहीं हो रहा। तो आपको कैसे पता चलेगा, रियल वर्ल्ड में 70 एक्सेस स्विच लगे हैं। अब हम कोर पे जाके हम चेक कर रहे हैं ये IP का कोई मैक एड्रेस नहीं आ रहा, तो ये आप इसको क्या फर्दर आप कैसे इसको ट्रबल शूट करोगे। सो इस केस में यू सी लाइक डेफिनेटली जो भी इस लोकेशन का क्या डाटा सेंटर मैनेज कर रहा है आप उसको मेल सेंड करोगे। तो ये जो डिवाइस है 10.150, तो लाइक ये आप क्या डिटेल कलेक्ट करोगे सर्वर टीम के साथ, वो डिटेल देंगे कौन सा सर्वर है और सर्वर का सीरियल नंबर क्या है। तो वो फिजिकली गाइज वो क्या डाटा सेंटर में जाएंगे और डाटा सेंटर में गाइज चेक करेंगे लाइक जो सर्वर है क्या ये अप है या रनिंग है। सो इन केस अगर ये अप है रनिंग है तो उस केस में गाइज आप क्या करोगे, फर्दर आप लोकल जो डाटा सेंटर में जो IT गाय है उससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे इस सर्वर के ऊपर ये सर्वर किस एक्सेस स्विच पे जा रहा है। तो ये वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा लाइक ये एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस स्विच 1 पे आ रहा है और पोर्ट नंबर 22 पे कनेक्टेड है। देन आप इस पोर्ट की क्या है कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, मेक श्योर ये पोर्ट क्या आपका VLAN 10 में होना चाहिए। फर्दर गई लाइक जो कोर और एक्सेस स्विच 1 के बीच में जो ट्रंक पोर्ट है मेक श्योर वो इस VLAN को क्या पास करे। सो द पॉइंट ये गई लाइक अगर आप कम्युनिकेशन चेक कर रहे हो, लेट्स से ये मेरा PC क्या VLAN 10 में है, जितने भी गए लाइक इन मिडल हमारे पास क्या लिंक है, अगर ये PC और ये PC दोनों सेम ही सबनेट के IP एड्रेस हैं, मेक श्योर लाइक इन मिडल जितने भी मेरे पास लिंक आ रहे हैं वो उस VLAN को ट्रैफिक क्या पास करेगा। सेकंड, ये जो रिमोट PC है मेक श्योर ये अप और रनिंग होना चाहिए। So this is a troubleshooting step, okay, like when you performing the lead to a communication, okay. So far guys any question किसी का? Any question so far guys? Yeah. नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं, बस एक डाउट ये था सर जैसे अगर 2-3 पैकेट ड्रॉप होते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? You see like you in the LAN you will never see the like अगर आप कह रहे हो 2-3 पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, बट यू सी लाइक बिकॉज LAN में हमारे पास क्या यू सी लाइक नॉर्मली आजकल जितने भी लिंक आ रहे हैं वो 1 Gbps आ रहे हैं और मे भी 10 Gbps आ रहे हैं, तो LAN में कभी भी ये पैकेट ड्रॉप का इशू नहीं आएगा। हाउएवर इन केस आपको ये पैकेट ड्रॉप इशू आ रहा है तो उस केस में गाइस वी विल सी लाइक इसका रीज़न क्या है। ऐसा नहीं आएगा नहीं, मतलब चांसेस आर वेरी रेयर, ओके, बट वी सी लाइक दिस विल वी कवर व्हेन वी टॉक अबाउट द स्लोनेस पार्ट। तो लेट्स से अगर कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो इस PC से सेकंड PC और इन केस गाइस दोनों आपके सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है सेम ही नेटवर्क में है, सेम ही डाटा सेंटर में है, स्टिल आपकी क्या है जो एप्लीकेशन है जो फाइल ट्रांसफ़र है इट इज़ वेरी स्लो। तो उस केस में विल सी लाइक हाउ वी ट्रबल शूट दिस। तो ये हम डिस्कस करेंगे उस केस में, ओके, जब हम स्लोनेस के इशू की ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे। ओके सर, ओके। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? क्लियर गाइस? यस सर। अदर? और सर एक क्वेश्चन और, जैसे ये कोर लेयर है तो यहाँ पे ऐसा कुछ पर्टिकुलर स्विच की सीरीज होती है कि कोर लेयर पे सिर्फ यही वाले स्विच यूज होंगे और एक्सेस लेयर पे यही वाले स्विच? वी सी लाइक एज आई टोल्ड यू अर्लियर लाइक आजकल जो सिस्को की सीरीज है वो क्या 9K सीरीज है। तो 9K में हमारे पास क्या है आजकल जो स्विचेस आ रहे हैं 9500 9600, ओके। ये भी डिपेंड करता है लाइक हाउ लाइक आपके पास यूजर स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है। सम टाइम गई लाइक आई हैव सीन लाइक अर्लियर मेरे पास जो लेयर 3 स्विचेस थे, क्योंकि लाइक कोर गाइज आपके क्या लेयर 3 स्विच होते हैं
क्योंकि इसके ऊपर क्या आप इंटर वीएन राउटिंग कन्फिगर करते हो, दैट्स व्हाई लाइक मैंने ये एसपीए कन्फिगर कर रखा था। ओके, सो आई हैव सीन लाइक वन ऑफ द सिनेरियो, लाइक हमारे पास एक स्मॉल प्रोजेक्ट था जहाँ पे 100 यूज़र थे, तो लाइक आई ये काफ़ी पुरानी बात है। ओके, तो उस केस में लाइक दे आर यूजिंग 3700 एज ए कोर, ओके, और 2900 एज ए एक्सेस स्विचेस। ओके, क्योंकि लाइक 3700 गाइस आपके क्या लेयर 3 स्विचेस हैं, तो जो आपके डिवाइसेस क्या राउटिंग भी परफॉर्म करते हैं और स्विचिंग भी परफॉर्म करते हैं, उन स्विचेस को क्या आप एज ए कोर यूज़ करते हो। लाइक इफ़ यू हैव लाइक बिगर स्ट्रेंथ, ओके, तो उस केस में लाइक हम पहले क्या यूज़ करते थे 4500, और इफ़ यू हैव लाइक से वेरी बिग नेटवर्क, मे बी यू हैव अ हाई लोड, ओके, उस केस में आप क्या 6500 यूज़ करते थे एज ए कोर। ओके, दिस इज ऑल्सो नाउ गॉन। ओके, लाइक एज आई टोल्ड यू, आजकल जो सिस्को के जो नए स्विचेस हैं इंट्रोड्यूस, विच इज़ 9200, 9300 और 95 एंड 9600, तो ये सीरीज यूज़ हो रही है। ओबियसली लाइक अगर आपके पास पहले से ही लगे हुए हैं जो आपके इंटरप्राइज मॉडल है 45, 6500, 3700, तो आई हैव सीन लाइक earlier guys like we are using this 4500 and 6500 as a core, and other like 3700 or maybe 2900 as a access. Okay, Okay sir, clear. हेलो yes, सर, जैसे हम सिस्को रिकमेंड करता है 3 लेयर तक कोर, डिस्ट्रीब्यूटर और एक्सेस, क्या और मान लो कंपनी में यूजर जाता है तो क्या वो अपनी मर्जी से भी एक लेयर और बढ़ा सकते हैं? डिपेंड करता है अर्जुन, लाइक हाउ मच पोर्ट यू रिक्वायर टू कनेक्ट द एंड डिवाइसेस। ओके, तो ये ओबियसली आप बढ़ा सकते हो, बट स्टिल ये जो डिज़ाइन है ना, ये आपको काफ़ी पोर्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास देखो ये 48 पोर्ट थे, और फर्दर आपने इस पोर्ट को क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्विच लगाया, आपने 48 पोर्ट में एक्सटेंड कर दिया, फर्दर आपने एक्सेस स्विच लगाया 48। एक ही पोर्ट को देखो, आपने कोर के पोर्ट को क्या है 96 पोर्ट बना दिए, और फर्दर लाइक इसके अगेन कितने एक्सेस स्विच लग जाएंगे मेरे, ओके 47 एक्सेस स्विचेस, तो काफ़ी नंबर ऑफ पोर्ट मिल जाएंगे इस सिनेरियो में भी आपको। और सर जैसे मान लो हमने 2 ही लेयर या 3 लेयर पे बनाए, तो क्या वो स्लोनेस भी तो आएगा ना साथ में, क्योंकि यूजर एक टाइम नहीं भाई सो एक बात नहीं, ये सारी लेटेंसी सारी क्या होगी, लाइक लैन में मोस्टली जो लेटेंसी होती है वो आपको 1 ms या 2 ms मिलती है, ठीक है, 1 ms 2 ms दैट इज़ मिली सेकेंड। ओके, तो ये कोई लेटेंसी नहीं है दोस्त, ऐसा नहीं है आप एक होप ऐड कर रहे हो तो वो लेटेंसी बढ़ जाएगी आपकी। वो लैन में तो कम मिलती है, लेकिन फायरवॉल में सॉरी वाईफाई जब हम करते हैं उसमें इंक्रीज हो जाती है। ये क्वेश्चन के गाइस आजकल जो वाईफाई में भी आपको वाईफाई 5 आ गया, 6 आ गया, दे आर हायर स्पीड। ओके, मतलब उनकी भी स्पीड काफ़ी हाई है। वी विल डिस्कस दिस थिंग लाइक व्हेन वी कवर द वाईफाई, क्योंकि आजकल अगर आप कंपनी में देखोगे ना, जैसे जितने भी वाईफाई लैपटॉप यूज़र हैं दे ऑल यूज़ वाईफाई, हाउएवर उनके पास बैकअप मेथड होता है बाय इथरनेट केबल, बट जितने भी अगर आप देखोगे जितने भी आपके लैपटॉप यूज़र हैं स्पेशली दे यूज़ ओनली वाईफाई, और जो आपके सर्वर हैं या दे रिक्वायर इथरनेट कनेक्शन। ओके, बट स्टिल कंपनी क्या करती है एज ए बैकअप, वो क्या इथरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है आपकी सीट पे। तो मेनली अगर मैं लैपटॉप यूज़र हूँ तो मैं वाईफाई से भी कनेक्ट होगा, तो प्राइमरी मेरा क्या होगा वाईफाई होगा। इनकेस अगर वाईफाई डाउन हो जाता है या वाईफाई में कोई इशू आ जाता है, स्टिल मेरे पास क्या बैकअप मेथड है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, विच इज़ माई इथरनेट पोर्ट। ओके, हेलो या सर, जो हमारा ये कनेक्टिविटी है बिटवीन लाइक कोर एंड एक्सेस, ये अपलिंक पोर्ट्स के थ्रू होती है, राइट? you see like yeah, the one thing I miss here, okay, in this design, the way I designed this guy, like if you see, अगर आप एक्सेस स्विच देखोगे तो एक्सेस स्विच की ये आपके क्या दो अपलिंक कनेक्ट करोगे, एक कोर 1 की तरफ जा रहा है, एक कोर 2 की तरफ जा रहा है। तो हर एक एक्सेस स्विच के पास क्या दो अपलिंक होंगे। तो अपलिंक का हम किसको बोलते हैं, जो मेरा पोर्ट क्या है अपर यानी कि कोर की तरफ जा रहा है। तो हर एक एक्सेस स्विच के, क्योंकि एज गाइस वी हैव 2 कोर स्विचेस, ओके, हर एक एक्सेस स्विच का एक पोर्ट क्या है कोर 1 की तरफ जाएगा और एक कोर 2 की तरफ जाएगा। जितने भी 70 स्विचेस हैं, हर एक 70 स्विचेस का गाइस हम ये डिज़ाइन ऐसे फिजिकली ऐसे हम ऐसे पोर्ट कनेक्ट करेंगे। ओके, तो आप कभी भी जो आपका एक्सेस स्विच है इसके दोनों पोर्ट आप एक कोर पे नहीं लगाओगे। द रीज़न गाइस, अगर आपका ये कोर डाउन हो गया
तो इस एक्सेस स्विच के ऊपर जितने भी एंड डिवाइसेस हैं दे लॉस द कनेक्टिविटी। ओके, और सर ये मॉड्यूल के अकॉर्डिंग होते हैं एक्सेस, वो अपलिंक पोर्ट कितना स्विच पे कितने अपलिंक सो पोर्ट्स होंगे? जनरली लगे आजकल जो स्विचेस आते हैं, जो आपके एक्सेस स्विचेस आते हैं, दे हैव लेट्स से दिस इज अ 48 पोर्ट और 2 पोर्ट होंगे, इधर फाइबर पोर्ट और मे बी ब्लैंक पोर्ट। ओके, यहाँ पे गाइज आप क्या 10 GB SFP लगा देते हो। सो वी सी लाइक व्हाट इज SFP। ओके, सो द पॉइंट ये लाइक जितने मेरे 48 पोर्ट हैं वो सारे क्या है 1 GB पोर्ट हैं, और 2 मेरे पास क्या है ब्लैंक पोर्ट है जहाँ पे मैं SFP इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो इन पोर्ट को गाइज मैं क्या 10 GB पोर्ट भी बना सकता हूँ। तो द पॉइंट ये लाइक जितने मेरे 40 GB पोर्ट हैं वो क्या एंड डिवाइसेस की तरफ जाएंगे, और ये मेरे पोर्ट थे 10 GB के, ये मैंने एज ए कोर, एक मैंने कोर 1 की तरफ कनेक्ट कर दिया और एक कोर 2 की तरफ कनेक्ट कर दिया। Basically, this is the physical design. Okay, later on guys, like I will show you once you configure the MLAG, which is very common. Okay, ये आपकी टोपोलॉजी पता है कैसी हो जाएगी। लाइक अगर आपके पास जो कोर स्विचेस हैं, 2 कोर स्विचेस हैं, इन दोनों कोर को क्या आपने एक कर दिया इधर वाया स्टैकिंग और VSS, और ये आपका जो एक्सेस स्विच है ये एक मेरा पोर्ट क्या है कोर 1 की तरफ जा रहा है फिजिकली, एक कोर 2 की तरफ जा रहा है, और ये गाइज आपका क्या एंड यूजर इस सिनेरियो में गाइज आप क्या पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर करोगे। दोनों लिंक आपके क्या ट्रैफिक कैरी करेंगे। द पॉइंट ये गाइज लेगा जो मेरे पास ये जो मेरे पोर्ट थे, ये मेरे 48 पोर्ट सारे क्या थे 1 GB के पोर्ट थे, और ये मेरे 2 पोर्ट जो 10 GB के पोर्ट के थे इनको मैंने क्या कर दिया बंडल कर दिया। दिस इज लाइक नॉर्मली यू सी द डिजाइन। ओके, तो वी सी गाइज लाइक हियर इस सिनेरियो में आप कैसे MLAG कॉन्फ़िगर करते हो। वंस यू कॉन्फ़िगर द MLAG, दोनों पोर्ट आपके क्या है एक्टिव फॉरवर्डिंग करेंगे। तो इस सिनेरियो में यू सी लाइक हमारे पास क्या बैकअप पोर्ट है, एंड यू सी लाइक जो बैकअप पोर्ट है गाइस लाइक STP प्रोटोकॉल है जो बैकअप पोर्ट को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा, क्योंकि एट ए टाइम आपका एक ही लिंक ट्रैफिक कैरी करेगा। ओके, तो इस केस में गाइस लाइक डेफिनेटली वी विल सी दिस सिनेरियो फर्दर, हम MLAG यूज करेंगे मल्टी साइट ईथर चैनल। ओके, सो दैट जितने भी मेरे पोर्ट हैं वो सारे क्या एक्टिव फॉरवर्डिंग करें, और इन केस अगर एक पोर्ट डाउन भी हो जाता है तो सिंगल पोर्ट के थ्रू क्या आपका ट्रैफिक जाएगा। सो फार गई लाइक द पॉइंट ये लाइक फिजिकल डायग्राम यही होगा, बट अभी तो हमने जस्ट लाइक हमने कोई भी MLAG कॉन्फ़िगर नहीं करा, जस्ट वी कॉन्फ़िगर द लेयर टू प्रोवाइड द लेयर टू कनेक्टिविटी। ओके, एंड टू एंड। एंड सर हम नॉर्मल पोर्ट्स भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं राइट बिटवीन स्विचेस, लाइक इफ वी आर नॉट यूजिंग एनी अपलिंक पोर्ट? Yeah, if you have let's say 1 GB port, Ethernet port, yeah, you can use the Ethernet port. Okay. So this will guys I will show you like once we cover all the basic concept. Okay, I will show you this on the real setup. Okay, तो ये जो चीज़ हम पढ़ेंगे स्विचिंग में, सेम जब हम कंप्लीट कर देंगे स्विचिंग सारा मैं आपको क्या रियल नेटवर्क में शो करूँगा कैसे ये देखो एप्लीकेबल हो रखा है, सेम ही सेटअप जो हमने ई पे डिज़ाइन करा। ओके सर। सर जो STP प्रोटोकॉल होता है उसमें उसका जो कोर्स के साथ हम प्ले करते हैं तो कल ही होगा फिर? हाँ राइट, सो टुमारो वी सी लाइक जो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक फ्लो हो रहा था इसको अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे। फर्दर वी सी सम STP डिज़ाइन एंड प्रोटोकॉल। ओके, RSTP पोर्ट फास्ट फीचर। ओके, या सो टुमारो वी सी दिस थिंग। ओके, तो कई लाइक जो इंटरेस्टेड है वो मेरे को पिंग कर सकते हैं, कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो टुमारो गई लाइक वी हैव अ सेकंड क्लास। ओके, तो जो इंटरेस्टेड है गाइस मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे के आप कंटिन्यू कर सकते हो ये कोर्स। ओके, सो एनी क्वेश्चन गाइस रिगार्डिंग द कोर्स टुडे क्लास? या सॉरी सर, आपने कोर्स से रिलेटेड नहीं है सर, आपने कुछ वीडियो शेयर की थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो आपने हटा दी। आप उनको भेजो। दोस आर द रियल वीडियो राइट यू आर टॉकिंग अबाउट? हाँ वही। या सो वी विल शेयर दोस वीडियो इनटू द गूगल ड्राइव लिंक। ओके, तो मैं गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू भेजूंगा वो मैं आपको। ठीक है, थैंक यू।
सर मेरा एक क्वेश्चन है राइट बोल रहे थे। सर, जैसे यूजर्स ने टिकट ओपन किया राइट, जो उनकी इंट्रा में एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, लोकली उसमें स्लोनेस आ रही है, तो उस केस पे हम क्या चेक कर सकते हैं इंटरनली लैन पे, अगर उनकी जो एज आई टोल्ड यू लाइक वी विल सी डेफिनेटली लाइक जो कंपनीज में क्या स्लोनेस के इशू ज़्यादा आते हैं और कनेक्टिविटी के इशू कम आते हैं, क्योंकि अगर लेट्स से मेरे पास यूज़र आ रहा है, दे आर सीइंग जीरो कनेक्टिविटी, उसको ट्रबल शूट करना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू स्लोनेस जो कि इशू आते हैं। ओके, वी सी द स्लोनेस इशू इवन इन द लैन एज वेल एज द बैन। ओके, तो ये हम डेफिनेटली इस कोर्स में कवर करेंगे। तो जो जितने भी स्लोनेस के इशू आते हैं, तो आपका कैसे पिंग या वायर शार्क कैसे हेल्प करेगा आपकी स्लोनेस के इशू सॉल्व करने में। तो डेफिनेटली हम इसको कवर करेंगे दोस्त। ओके सर। हम सर मेरे को एक चीज बताइए, हम मैंने एक्चुअली ये सेशन बड़ा लेट ज्वाइन किया, लेकिन मैंने आपकी पुरानी वीडियोस देखी थी जिसमें पहला सेशन था जिसमें आप आर्क टेबल से बेसिकली कौन सा पोर्ट कनेक्ट हो रहा है वो आप चेक कर रहे थे। ये वही क्लास थी सर? राइट। सो सर मेरे को ये जानना था, सपोजिटली आप आर्क टेबल पे कुछ आ नहीं रहा, आपको मैक एड्रेस नहीं मिल रहा, इन दैट केस आप कैसे फिगर आउट करते हो ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है? देखो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल ली थी यहाँ पे इस सिनेरियो में, तो अगर मेरे पास एक लैन में आईपी एड्रेस है 192.168.10.150, तो यूज़र क्लेम कर रहा है ये आईपी एड्रेस दे रखा है मैंने, और ये आईपी कैपिंग नहीं हो रहा, और हमें पता चल रहा है जो आईपी स्कीम है ये इसी लोकेशन का आईपी स्कीम है, और मैं कोर पे लॉगिन करूँगा, और कोर पे हम क्या है इस आईपी को पिंग करेंगे। तो जब मैं इस आईपी को पिंग कर रहा था तो मेरे पास आर्क टेबल में क्या है इनकम्प्लीट एंट्री आ रही थी। Yes, sir. ओके, सो इस केस में इनकम्प्लीट एंट्री आ रही थी, लेकिन इफ आई शो यू हियर, अगर आपके पास क्या है इनकम्प्लीट एंट्री आ रही है, जैसे आप कोर पे इसको पिंग कर रहे हो जो यूज़र ने क्लेम करा आईपी एड्रेस, ओके, सो पिंग 192.168.10.150, तो आपके पास क्या, देखो पहले आप पिंग कर रहे हो, पिंग में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप आर्क टेबल चेक करोगे, आर्क टेबल में आपको एंट्री क्या इनकम्प्लीट शो हो रही है। तो इस केस में नेक्स्ट फर्दर जो आपका एक्शन होगा वो क्या होगा, आप जो इस डाटा सेंटर को जो भी लोकल आईटी गाय मैनेज कर रहा है आप उसको इन्फॉर्म करोगे। ओके, तो ये जो सर्वर है, जो सर्वर की इंफॉर्मेशन क्या है सर्वर टीम देगी, दिस इज सर्वर सीरियल नंबर, वो आइडेंटिफाई करेगा फिजिकली ये सर्वर किस एक्सेस स्विच पे कनेक्टेड है और एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। ओके, राइट, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। पहले तो ये सर्वर जो है ये अप है या रनिंग है, तो सर्वर पे लाइट अप है, मतलब जो इस पे इथरनेट केबल लगी हुई है क्या इसका स्टेटस क्या है, ग्रीन है, या स्विच साइड पे जो पोर्ट लगा हुआ है 22 इसका पोर्ट क्या है, ग्रीन है, मतलब लाइट शो हो रही है ग्रीन, दैट मींस क्या पोर्ट क्या रनिंग है, और सर्वर टीम क्लेम कर रही है यस वी हैव कॉन्फ़िगर द करेक्ट आईपी ओके 10.150। तो फर्स्ट स्टेप गई लाइक आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एक्सेस स्विच किस एक्सेस स्विच पे कनेक्टेड है, किस फिजिकल पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी लोकल आईटी गाई के थ्रू। अगर आप खुद मैनेज कर रहे हो डाटा सेंटर तो आपको वहाँ पे फिजिकली गाइस ट्रेस करना पड़ेगा ये सर्वर स्विच के किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। वंस यू नो दैट, उसके बाद आप चेक करोगे इस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो एज पर द आईपी स्कीमा ये जो आपका आईपी स्कीम है ये VLAN 10 में यूज हो रखा है। तो मेक श्योर इस पोर्ट के जो अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 10। देन आप कोर से पिंग कर रहे थे, मेक श्योर जैसे आपको पता चला ये एक्सेस स्विच का आप लिंक पोर्ट ये है तो ये ट्रंक पोर्ट है, मेक श्योर इस ट्रंक पोर्ट के ऊपर भी क्या है ये VLAN क्या पास होनी चाहिए। तो ये आपके स्टेप होंगे इसको ट्रबल शूट करने के लिए। तो डेफिनेटली गाइस अगर आपको आर टेबल में क्या है इनकम्प्लीट एंट्री शो हो रही है या आपको कोई भी मैक एड्रेस नहीं मिल रहा, उस केस में गाइस आपको क्या है लोकल आईटी गाई की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, बिकॉज आपको पता होना चाहिए फिजिकली ये जो डिवाइस है जिसके ऊपर ये आईपी एड्रेस है वो किस एक्सेस स्विच पे कनेक्टेड है और एक्सेस स्विच के किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। थैंक यू। ओके, सो कि दोज हु आर इंटरेस्टेड मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, आप पेमेंट कर देना एंड यू विल कंटिन्यू द क्लास टुमारो गाइस। ओके गाइस, देन सी यू टुमारो 9 PM। ओके सर।